एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी खबर पर अपडेट आपको बता देते हैं। अमानतुल्लाह ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। आप विधायक ने पुलिस कमिश्नर को खत लिखा है। मैं अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं यही हूं, कहीं नहीं भागा। ये अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम के एक्शन में बाधा डाली थी और उन्होंने आरोपी को भगाने में मदद की है। तो अमानतुल्लाह खान और उनकी समर्थकों पर एफआईआर दर्ज है और उसी के तहत ये एक्शन हो रहा है। लेकिन ये जो बड़ी अपडेट है इस खबर पर वो ये है कि पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है अमानतुल्लाह खान ने। उन्होंने कहा कि मैं अपने ही विधानसभा में हूं, अपने ही क्षेत्र में हूं, मैं कहीं नहीं भागा, मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। तो अमानतुल्लाह खान का पुलिस को लेटर, पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी और उसमें वो अपने ना भागने की बात कह रहे हैं। जबकि खबर यह है कि अमानतुल्लाह खान फरार हैं और जगह जगह दबिश दी जा रही है उनको गिरफ्तार करने के लिए। और इस खबर पर विमल कौशिक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, अमानतुल्लाह खान तो कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हूं, कहीं नहीं भागा। पुलिस के मुताबिक वो फरार है। जी बिल्कुल, ये दावा अमानतुल्लाह खान या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर वो विधानसभा क्षेत्र में है तो पिछले 48 घंटे से वो सामने क्यों नहीं आते, जबकि जो पुलिस की सूत्रों की जो जानकारी है उनकी लास्ट लोकेशन दिल्ली के बॉर्डर जो जैतपुर है वहाँ पर ट्रैक हुई थी। उसके बाद से उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद जो पुलिस ने जो सर्विलांस गैदर किया उसके अनुसार उनकी लोकेशन वेस्टर्न यूपी में भी कहीं पता चली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम भी अब इसमें लगी हुई है अमानतुल्लाह खान की तलाशी में। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जो सेक्शंस की बात करें, क्योंकि खासकर जो मकोका की बात की, मकोका के इक्विवेलेंट ही दिल्ली पुलिस ने एक सेक्शन ऐड किया है। इसमें बीएनएस का 111 यानी कि 111 जिसके तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, क्योंकि मकोका भी इसी के लिए होता है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए ही बीएनएस का सेक्शन जो है 111 है, जिसके तहत अगर, क्योंकि अमानतुल्लाह के बारे में पुलिस का कहना है कि रेगुलर ऑफेंडर हैं, इस तरह के कई केसेस उन पर हैं जब उन्होंने किसी भी सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोका हो, उसके खिलाफ बदसलूकी की हो। और जिस तरीके से 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जब क्राइम ब्रांच की टीम एक अपराधी, एक आरोपी को पकड़ने गई और वहाँ पर उसको पुलिस हिरासत से छुड़वा देना और उसके बाद से अमानतुल्लाह का कोई अता पता नहीं है। और दूसरी तरफ जो दलील दी जा रही है कि अमानतुल्लाह अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद है, तो सवाल उस पर भी खड़े होते हैं, अगर वो विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है तो क्यों नहीं सामने आते। अगर वो एक बार पुलिस के सामने आए और अदालत में अपनी बात रखें। ये बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं विमल कौशिक कि अगर अपने क्षेत्र में है तो सामने क्यों नहीं आ रहे। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। संजय राउत ने शरद पवार पर साधा है निशाना। ये एक और ब्रेकिंग न्यूज 11 बजे की आपकी टीवी स्क्रीन